ए भाई, ये कैसन सवाल कर देला। हम कहत नहीं कि अब हूँ 12 गो हमार विधायक बड़न, ओमे एको भूमिहार नहीं खन। ये तो गलत बात बा। नहीं, ऐसा बार बार हम सुनते ना, आप सुन लीजिए कि हम जब और रणवीर सेना का संघर्ष चल रहा था, कुरमेरी का संघर्ष चल रहा था, और रणवीर सेना वाले उनकी हत्या कर दिया। हम कहना चाहते हैं कि अगर भाकपा, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट नीतीश। अभी बिहार सरकार में एक मंत्री हैं और भाजपा के नेता हैं जनक राम। उनका बयान आया है कि मस्जिदों से जो अजान होता है लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए, इससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। तो इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए जुड़े हैं। भाकपा माले के नेता हैं और केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं और आरा विधानसभा से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार हैं क्यामू अंसारी जी। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि आप कह रहे हैं मंत्री लोगों का बयान, तो भाजपा के मंत्री बड़ी ही उटपटांग बयान देते हैं और उनका एंगल होता है नफ़रत पैदा करना। और नफ़रत वो अपने लिए नहीं पैदा करते हैं, आम लोगों को उसमें समेटते हैं। आप देखिएगा, यही रामनवमी का त्यौहार था, पूरे हिंदू और मुसलमान सौहार्द से मना रहे थे, लेकिन ये भगवाधारी मुजफ्फरपुर में आप देखिएगा कि मस्जिदों पर भगवा झंडा फहरा रहे थे। इससे क्या मिला? आप उन्माद फैला रहे हैं, समाज में जहर फैला रहे हैं। अरे भाईचारा के लिए लड़िए, समाज को जोड़ने के लिए लड़िए। तो इन लोगों को जोड़ना नहीं है। आज महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है। नीतीश जी ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन अरे भाई, अगर आप सरकार में हैं, मंत्री हैं, तो आप रोज़गार के सवाल पर बतियाइए। नौजवानों को रोज़गार देने के लिए कोई प्लानिंग बनाइए, रोड मैप बनाइए रोज़गार देने के लिए, कैलेंडर जारी करिए कि हम इतने दिनों में रोज़गार देंगे। तो आप दूसरी तरफ नफ़रत फैला रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि अज़ान का मामला बहुत बड़ा नहीं है। आप देखिएगा कि हमारे देश में सौहार्द बहुत रहा है, और जब मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं लोग, तो हमारे हर वर्ग के लोग मस्जिदों के गेट पर खड़े रहते हैं। लोग बच्चों को अपना फुकवाने के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के प्रति आस्था रखते हैं और मिल करके रहते हैं, और ये मिलाप उन्हें खटकती है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप देखिएगा, हिंदू मुसलमानों की एकता से अंग्रेज कांपते थे, ठीक उसी तरह भाजपा के मंत्री हों, भाजपा की सरकार हो, भाजपा के लोग हों, ये हिंदू मुसलमानों की एकता से कांपते हैं। इसलिए कि अगर हिंदू मुसलमानों की एकता होगी तो लोग नफ़रत की बात नहीं न करेंगे, वो तो करेंगे रोज़गार की बात, विकास की बात, सफाई की बात। तो ये तो होता नहीं है। आज बेकारी, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों का कमर टूट रहा है। तो इस सवाल पर तो इनको कुछ हल कर कदम उठाना नहीं है। इसलिए ये नफ़रत फैला करके समाज को बांटने का काम करते हैं। हम इसकी आलोचना करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि सरकार सकारात्मक दिशा में काम करे, महंगाई पर रोक लगाए, रोज़गार नौजवानों को उपलब्ध कराए, शिक्षा में सुधार करे, स्वास्थ्य की गुणवत्ता को बहाल करे। इसलिए कि जैसे आप देखेंगे कि कोरोना महामारी में जिस तरह से सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी और उसकी पोल खुल गई थी, हम उस दिशा में काम करते हैं तो बेहतर होगा समाज के लिए, बिहार के लिए, अपने लिए। जब भी चुनाव आता है तो भाजपा द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी, भाजपा के नेताओं द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी होने लगती है। क्या चुनाव को राजनीतिक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है? देखिए भाई, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा था और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, और सरकार कह रही थी कि भाई हम रूस से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के भाव के 45% सस्ते दर पर पेट्रोलियम पदार्थ खरीदेंगे रूस से। और दूसरी तरफ चुनाव में ये लोग व्यस्त थे, सस्ते दर पर पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं, खरीदने का दावा करते हैं, और जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव ख़त्म होता है लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए जाते हैं। तो नफ़रत फैला करके ये लोग वोट बटोरना चाहते हैं, और जब वोट मिल जाता है, सत्ता में चले आते हैं, तो जनता पर ही, जनता के सीने पर ये मूंग दरने लगते हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ा देते हैं। आप देखिएगा कि मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे, 2014 में जो रसोई गैस 450 रुपये में मिलती थी, आज 1000 पार हो गया।
जो पेट्रोलियम 60 रुपये लीटर हुआ करता था आज 100 पार हो गया है। करू तेल 60-70 रुपये किलो मिलता था आज 200 का पार है। तो इस तरह से महंगाई चरम पर है और महंगाई को रोकना नहीं है, नौजवानों को रोज़गार नहीं देना है, सरकारी दफ्तरों में रोज़गार के अवसर पर ताले लगा दिए गए हैं। हम कहना चाहते हैं कि भाजपा के नेताओं को, हमारी सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि महंगाई रोकें, रोज़गार उपलब्ध कराएं और विकास के बारे में सोचें, भारत के हर नागरिक की आय के बारे में सोचें। अभी शिक्षा और किताब पर सरकार टैक्स बढ़ा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये लोग टैक्स तो बच्चों को, गरीबों को शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले ये मांग कर रखा है कि भाई हमारे यहाँ कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू हो, लेकिन आप देखिएगा कि गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट विद्यालयों की भरमार है, शिक्षा बेची जा रही है। इसलिए गरीबों को गरीब और उनके बच्चों को अनपढ़ बनाने की सरकार की एक कोशिश है और दूसरी तरफ उनकी प्लानिंग है कि जिनके पास धन हो वो शिक्षा खरीदें। इसलिए माफियाओं, लुटेरों और ठेकेदारों के घर शिक्षा चली गई है और आम आदमी से शिक्षा को दूर कर दिया गया है। सरकार की यही नीति है कि आम आदमी को, एक मजदूर को, मजदूर के बेटे को मजदूर ही रखा जाए, किसान के बेटे को किसान ही रखा जाए। इसलिए ये नीति है। आप देख सकते हैं कि एक टीचर अनुबंध पर पढ़ाते हैं, 30,000 रुपया उनको पेमेंट मिलता होगा और उनके बच्चों को कहते हैं कि पढ़ा करके भविष्य बनाओ। तो क्या वो अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं? अगर उनके 2 बच्चे हैं और एक साथ मेडिकल का एडमिशन लेना हो और जहाँ 10 लाख रुपया डोनेशन लगेगा, तो क्या अपने बच्चे को डोनेशन दे करके एडमिशन ले सकते हैं? इसलिए जो टीचर हैं, अनुबंध पर टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, भविष्य बनाने की बात करते हैं, उनके बच्चे का ही भविष्य अंधकार में है। इसलिए यूँ कहिए कि बिहार के आम आदमी का भविष्य अंधकार में है, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है और उनसे शिक्षा छीन ली गई है। हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री हो या सचिव हो या डीएम हो या आम आदमी एक सरकारी विद्यालय में पढ़ें और उस विद्यालय में पढ़ते हुए जिनको जो मौका मिले उस अवसर में जो आगे बढ़ सकें, ऐसा सिस्टम हमारे राज्य सरकार को करनी चाहिए। बिहार में अभी नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और बिहार में हत्याएं का दौर जारी है। रोज़ दिन प्रतिदिन लोगों की हत्या की जा रही है, मारपीट की, डकैती, लूटपाट की घटनाएं होती रहती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार में तो एकदम कहिएगा कि अपराधी राज चल रहा है और बिहार सरकार के एक जदयू की सरकार है और जदयू के नेता थे खलील रिजवी, समस्तीपुर, और उनको मॉब लिंचिंग में भगवा ब्रिगेडधारियों ने उनकी हत्या कर दी। और जदयू के लोग अपने नेता की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आम बिहारी की रक्षा वो कैसे कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हो रहा है। तो जहाँ का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हो, जहाँ सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं हो, वहाँ आम आदमी की सुरक्षा के बारे में सोचना एकदम बिल्कुल ही बकवास है। और बिहार एक अपराधी राज में तब्दील हो चुका है। सामंती भाजपाई अपराधी ताकतों का मनोबल बढ़ा है। इस पर अंकुश लगनी चाहिए और इसके लिए जनता सड़कों पर आकर के लड़ रही है और जनता के संघर्ष ही इसके लिए निर्णायक होंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे बाबू कुंवर सिंह के प्रपौत्र की पुलिस द्वारा रात्रि के अंधेरे में हत्या कर दी जाती। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि पुलिस के द्वारा यह जघन्य कार्रवाई है और दोषियों को कड़ी सज़ा मिले। लेकिन अभी हम सुन रहे हैं कि 23 अप्रैल को अमित शाह जी आ रहे हैं, जगदीशपुर में आ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या की, अमित शाह जी के आने से पहले उनको सज़ा मिल जाती तो मुझे खुशी होगा। लेकिन अमित शाह जी कुंवर सिंह के विजयोत्सव दिवस को मनाने के लिए आ रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि कुंवर सिंह केवल जगदीशपुर के नहीं थे और बिहार के वे बड़े स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं और हम भी
हमारी पार्टी के द्वारा भी 23 अप्रैल का उत्सव मनाया जाएगा और हम कुंवर सिंह पार्क में कुंवर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे, मार्च निकालेंगे, विचार गोष्ठी आयोजित करेंगे और साथ ही साथ पुरजोर अपील करेंगे कि जिन लोगों ने कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या की है उनको यथाशीघ्र कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो लोग कहते हैं, लोग द्वारा बार बार कहा जाता है कि आपकी पार्टी में जो भाकपा माले है उसमें लोग कहते हैं कि झंडा ढोए चमार और राज करे भूमिहार। ए भाई, ये कैसन सवाल कर देला। हम कहत नहीं कि अब हूँ 12 गो हमार विधायक बड़न, उनमें एको भूमिहार नहीं खन। ये तो गलत बात बा। नहीं, ऐसा बार बार हम सुनते ना। आप सुन लीजिए कि हम जब पार्टी में आए थे तो हमारे विधायक हुआ करते थे चंद्रदीप सिंह, हम लोग उनके साथ रहते थे। तो जब वो राजपूतों के बीच जाते थे ना तो उनसे कहता था लोग कि अरे ये तो राड़ रेन की पार्टी में रहता है, और एक तरफ उनको इस तरह से कहता था और दूसरी तरफ आप सवाल कर रहे हैं कि भाई चमार झंडा ढोए या भूमिहार राज करे। तो अब देखिए कि कोई अगर दलित जिस पर जनसंहार हो रहा है, जिसकी हत्या हो रही है बाथे में, बथानी में, शंकर विघा में, नारायणपुर में, और इस सवाल पर दलित समुदाय से आने वाले, दलितों के घर में दिया जलाने वाले का नारा देने वाले, वो रणवीर सेना के साथ खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ भाकपा माले में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जाति मज़हब धर्म के लोग हों, वो गरीबों के साथ खड़े होते हैं, जान देते हैं। रणवीर सेना का हमला हमारे भूमिहार जाति के सुरेंद्र सिंह पर भी होती है, उनकी हत्या की जाती है। हम कहना चाहते हैं कि भाकपा माले किसी जाति के सुरेंद्र सिंह थे, वो हमारी पार्टी के नेता थे, हार्डकोर मेंबर थे, और रणवीर सेना का संघर्ष चल रहा था, कुरमेरी का संघर्ष चल रहा था, और रणवीर सेना वाले उनकी हत्या कर दिया। हम कहना चाहते हैं कि अगर भाकपा माले भूमिहारों की पार्टी होती तो रणवीर सेना वाले सुरेंद्र सिंह की हत्या नहीं करते। एक तरफ वो बाथे बथानी में नईम मियाँ के कई परिवार की हत्या करते हैं, किशुन चौधरी के परिवार की हत्या करते हैं, दलितों की हत्या करते हैं, बाथे में दलितों की हत्या करते हैं, लेकिन ये राजनीति के तहत बीजेपी वाले, हमारे विरोधी, हम लोगों पर एक आरोप लगाते हैं कि झंडा ढोए कोई और नेता बने कोई। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी हाल फिलहाल रफ़ीगंज में, औरंगाबाद के रफ़ीगंज में 5 दलित जाति की बच्चियों को जहर खाना पड़ा है। उसमें 3 लोगों की मौत हुई है, और वो सवर्ण सामंती भाजपाई गांव है जहाँ गरीबों की संख्या बहुत ही कम है, 10 घर यादव हैं और 10 घर दुसाध जाति के लोग हैं। ऐसी स्थिति में दलित जाति के बच्चियों को सामूहिक जहर देना और इसके बाद मौत, और जब वहाँ जांच टीम जाती है तो लोग आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी गरीब बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इस गरीब के पक्ष में अगर कोई बोलता है, खड़ा होता है, तो वो चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हम कहते हैं उसका स्वागत करना चाहिए, और इसीलिए दलित समुदाय उसका स्वागत करती है। और हम कहना चाहते हैं कि लड़ाई हमारी है तो लड़ेंगे तो हम ही, लड़ाई दलितों की है तो लड़ेंगे दलित ही। अल्पसंख्यकों के सवाल पर, मुसलमानों के सवाल पर अगर नागरिकता कानून थोपेंगे, दोहरी नागरिकता कानून लाएंगे, तो मुसलमानों का सवाल होगा तो मुसलमान लड़ेगा, दलित का सवाल होगा तो दलित लड़ेगा। तो जिनके सवाल हैं वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और उसमें वो शामिल होंगे। और नेतृत्व करने के लिए, अगर अच्छी बात कहने के लिए किसी समुदाय के लोग आते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं।